हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयजा कुक फूड। ढेर सारा कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाना है इतना आसान, बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना चाशनी के। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और आप इन लड्डुओं को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बनाइए, पूरी सर्दी खाइए। आप यहाँ पर इसको व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना। और अगर पसंद आता है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। यहाँ लेंगे सबसे पहले पैन, और पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। यहाँ डालेंगे हम देसी घी। घी को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब भी हम यहाँ पर लड्डू या बर्फ़ी कुछ भी बनाते हैं ना, तो घी से बनाते हैं ना, तो घी का टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और रेसिपी भी यहाँ पर जो है, लड्डू हो या बर्फ़ी, वो हेल्दी बनती है। तो घी को हम गर्म होने देंगे। गैस मैंने यहाँ स्लो रखी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, गैस आपको यहाँ पर स्लो रखना है। तो घी हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। तो यहाँ लेंगे 1 कटोरी, यहाँ लेंगे हम काजू। काजू को मैंने यहाँ पर टुकड़ों में काट लिया है। ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट पसंद हो। तो मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली हुई है घर की। आप यहाँ पर कप, गिलास, कटोरी किसी से भी नाप ले सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट का आपको यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कटोरी काजू। काजू हम डाल देंगे। गैस मैंने यहाँ स्लो रखी है। अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे काजू को हम। काजू हमारे बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। घर के बच्चे हों या बड़े, सभी को खाना चाहिए। काजू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो स्लो गैस पे यहाँ काजू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 1 कटोरी बादाम। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर काजू लिए थे, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर बादाम लिए हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना, मेज़रमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। बादाम में भी बहुत सारे यहाँ पर फ़ायदे होते हैं। तो बादाम मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे बादाम को काजू के साथ में। बादाम को हमें यहाँ पर जब तक रोस्ट करना है, बादाम का यहाँ पर कच्चापन दूर नहीं हो जाता। बादाम और काजू को आप यहाँ पर कूट के भी ले सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं खा पाते हैं, तो आप यहाँ पर पीस के या फिर कूट के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, बादाम और काजू। बादाम खाने से बोन्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हार्ट स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बादाम को यहाँ पर और काजू को अच्छे से हम यहाँ भून लेते हैं। हम यहाँ पर इसलिए भून रहे हैं कि हमारे लड्डू जो हैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पर चले, क्योंकि यहाँ पर इसको हमें स्टोर करके रखना है 2 महीने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बादाम को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बादाम और काजू को अच्छे से हम भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, काजू और बादाम अच्छे से भुन गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, एक बड़ी परात में निकाल लेते हैं। यहाँ ली है मैंने बड़ी परात। बड़ी परात में यहाँ इसको हम निकाल लेंगे। काजू और बादाम को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब जो यहाँ पर घी बचा है ना, उसी घी में हम डाल देंगे यहाँ मगज के बीज। इसको बोलते हैं खरबूजे के बीज भी। तो यहाँ हम डाल देंगे। गैस आपको यहाँ स्लो रखना है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी खरबूजे के बीज डाले हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर काजू बादाम डाले थे और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीज डाले हैं। अब हम यहाँ डालेंगे आधी कटोरी, यहाँ डालेंगे कद्दू के बीजे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। तो यहाँ हम कद्दू के बीज भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी खरबूजे के बीज लिए हैं और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं। अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे। गैस मैंने यहाँ स्लो रखी हुई है इस टाइम पे, और यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो गैस पे इसको अच्छे से भून लेंगे। कद्दू के बीज और खरबूजे में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेते हैं स्लो गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जब आप यहाँ पर कद्दू के बीजे और खरबूजे के बीजे रोस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर चटपट की आवाज़ आएगी। तो समझ लीजिए आपके यहाँ पर दोनों बीज जो हैं अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं। और 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं। तो उसी यहाँ पर हम बड़ी परात में निकालेंगे, जिस परात में मैंने यहाँ पर काजू और बादाम निकाले थे। तो उसी परात में यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। 1 चम्मच यहाँ घी हम और डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ लेंगे आधी कटोरी किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी किशमिश ली हुई है। किशमिश यहाँ हम डाल देंगे।
आधी कटोरी से भी कम यहाँ लिए हैं मैंने पिस्ता। पिस्ते को मैंने यहाँ पर बारीक इस तरीके से काट लिया है। पिस्ता डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम, और 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ इसको हम भून लेंगे स्लो गैस पे। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ क्या करेंगे, ये भी अच्छे से दोनों चीज़ें भुन गई हैं, किशमिश और यहाँ पर पिस्ता। तो चलिए यहाँ फटाफट परात में निकाल लेते हैं। जिस परात में मैंने यहाँ पर कद्दू के और खरबूजे के बीजे निकाले थे, उसी परात में यहाँ इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ लेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया हुआ है। घी हम यहाँ पैन में नहीं डालेंगे, इसमें अपने आप मॉइस्चर होता है, ऑयली होता है यहाँ पर सूखा नारियल, तो इसीलिए यहाँ घी हम नहीं डालेंगे। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। ये स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे आधी कटोरी से भी कम यहाँ हम खसखस डालेंगे। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ इसको हम डाल देंगे। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं जो आपके बच्चों को और बड़ों को फ़ायदा हो। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए स्लो गैस पे यहाँ इसको हम भून लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए स्लो गैस पे भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर खसखस, यहाँ पर कद्दूकस किए हुए नारियल को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से गैस अब हम बंद कर देते हैं और इसको हम उसी परात में निकाल लेते हैं और हम यहाँ कर लेते हैं अगली तैयारी, क्योंकि यहाँ इसको हम बना रहे हैं बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना गुड़, बिना मिश्री के। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसको बनेगा कैसे, तो चलिए फटाफट से इसको हम बनाते हैं। अब हम यहाँ लेंगे आधा किलो छुआरे, यानी 500 ग्राम मैंने यहाँ पर छुआरे लिए हुए हैं। छुआरों को मैंने यहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अगर आप छुआरे नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खजूर ले लें और खजूर को आप पीस लें। तो खजूर आप यहाँ पर 300 ग्राम लें। तो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं छुआरे। तो छुआरों को मैंने अच्छे से भीगने के लिए रख दिया था। छुआरे हमारे यहाँ पर अच्छे से भीग गए हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, छुआरों को पीसेंगे। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ हम छुआरों को डाल देंगे। छुआरों को भीगने से पहले मैंने यहाँ पर छुआरे की गुठलियाँ निकाल दी थी। तो हम यहाँ पर जितने एक बार में पिस जाएंगे छुआरे, हम यहाँ पर उतने ही डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर जितने एक बार में पिस जाएंगे छुआरे, हम यहाँ पर उतने ही पीस लेंगे। छुआरों को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर बाउल में निकाल लिया है और बाकी के बचे छुआरे हम यहाँ पर इसी तरीके से पीस लेते हैं। सारे छुआरे मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं और इसको मैंने यहाँ पर बाउल में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे रख दिया है पैन। पैन में डालेंगे यहाँ हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। घी हो गया है गर्म। यहाँ डाल देंगे 4 से 5 यहाँ मैंने ली थी छोटी इलायची। आप यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची के छिक्कल हटा के इसको दानों को मैंने यहाँ पर कूट लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो छोटी इलायची कुटी हुई डाल दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर छुआरे पीसे हुए थे ना, वो यहाँ हम डालेंगे। तो यहाँ हम छुआरे डाल देते हैं पिसे हुए। सारे छुआरे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। छुआरों को यहाँ पर हमें अच्छे से पका लेना है। जब तक पकाना है जब तक छुआरे का यहाँ पर जो पेस्ट है ना, वो अपने आप पैन ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर इसको हमें लगातार चलाते रहना है। और जो मैंने यहाँ पर पानी डाल के पीसा है ना छुआरों को, वो यहाँ पर सारा पानी जो है यहाँ पर जल नहीं जाता। तो लो टू मीडियम गैस पे यहाँ इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से छुआरों को पका लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको लो टू मीडियम गैस पे पका लिया है अच्छे से। और देखिए जितना भी मॉइस्चर था, पानी था, वो सब यहाँ मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और ये डो के फॉर्म में आ गया, ये देख सकते हैं ना आप। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको पकने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देते हैं और अब हम यहाँ कर लेते हैं अगली तैयारी। जिस परात में मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट निकाले हुए थे ना, उसी परात में यहाँ पर हम छुआरों का मिश्रण डाल देंगे। यहाँ हम सारा मिश्रण डाल देते हैं। सारा मिश्रण डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट छुआरे के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ बनाएंगे इसके लड्डू। तो यहाँ लेंगे थोड़ा सा मिश्रण और इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लड्डू बनाकर इसके तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं ना आप, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं।
और लीजिए तैयार हो गए हैं हेल्दी टेस्टी डिलीशियस वाले ड्राई फ्रूट लड्डू। जितने देखने में सुंदर है ना, खाने में ज़बरदस्त टेस्टी, सेहत से भरपूर है और सेहत का खजाना है। आप यहाँ पर व्रत में इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक खा लेंगे दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आप इन लड्डुओं को 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको 6 महीने स्टोर करके रखना है तो फ्रीज में रखिए। अगर आपको बाहर रखना है फ्रीज से तो 2 महीने तक ये लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।